पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने सोमवार को वट सावित्री की पूजा अर्चना धूमधाम से की। सुबह सुबह उठकर घर आंगन की साफ सफाई करने के बाद स्नान कर महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा की। रजौली प्रखंड के ऊपर टंडा थाना के पास पुरानी बस स्टैंड, हरदिया, चित्रकोली, करीगांव, बहादुरपुर, धमनी, कुम्हरुआ समेत दर्जनों जगहों पर महिलाओं के द्वारा वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों महिलाओं ने बरगद के पेड़ में लाल धागा लपेटते हुए 5 बार, 21 बार या 101 बार बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। साथ ही बरगद वृक्ष के नीचे फल, फूल, पूजन सामग्री और पंखा आदि अर्पित किया। उसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर प्रसाद दी। वट सावित्री पूजा को लेकर रविवार को रजौली के बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई थी। महिलाएं बाजार से पूजन सामग्री, पंखा, फल, फूल और श्रृंगार आदि की खूब खरीदारी की थी। हिंदू धर्म में वट सावित्री की पूजा विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपनी पतिव्रता धर्म निभाते हुए पूरी निष्ठा के साथ यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आए थे। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करना धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं। फिर वह बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करती हैं। वह पेड़ के तने पर कच्चा सूत या लाल धागा लपेटे हुए परिक्रमा करती हैं। फल, फूल, मिठाई और भींगे चने आदि पेड़ के नीचे अर्पित करती है। आज के दिन महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण किया गया है और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं के द्वारा प्रार्थना की गई है। जी पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश पांडे हुआ। आज वट सावित्री की पूजा, इस पर आप क्या कहेंगे? वट सावित्री की पूजा स्त्रियों को अखंड सुहाग प्रदान करने वाला यह व्रत है। यह ब्रह्मा जी की पत्नी भार्या सरस्वती, गायत्री, सावित्री का पूजा है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को होता है। ऐसे यह व्रत 3 दिनों का है जी। यह व्रत 3 दिन सावित्री ने किया था निराहार, और उसका फल प्रभाव पृथ्वी लोक में प्राप्त हुआ, और उसके प्रभाव से सारी स्त्री अपने सुहाग कामना करती है। धन, पुत्र, पौत्र की कामना से यह व्रत किया जाता है। यह व्रत भारतवर्ष के सनातन हिंदू नारी अपने पति की आयु, पुत्र पौत्र की वृद्धि के लिए आरंभ करती है, और यह सनातन व्रत जुगों जुगों से व्याप्त है। सावित्री के द्वारा दिए हुए वरदान का यह व्रत पृथ्वी पर स्त्रियों को अखंड सुहाग प्रदान करते हुए फलदायी है। इसलिए इस व्रत की महिमा को संपूर्ण देवताओं ने भी देखा और गाया है, और हम मानव जाति इस व्रत के प्रभाव से सभी सुख प्रदान प्राप्त करते हैं। इसमें कंचित मात्र का कोई संदेह नहीं। ठीक।